पहाड़ों में हरियाली और ठंडे वातावरण के बीच गर्मियों की छुट्टी मनाने का मजा ही अलग होता है। इसके लिए लोग हर साल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन इस बार हम आपको वेस्ट बंगाल के खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग के सफर पर लेकर चलेंगे, जिसको क्वीन ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो जा ही सकते हैं, वहीं अगर सोलो ट्रिप पर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो दार्जिलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रोजाना हजारों और लाखों की संख्या में टूरिस्ट देश भर से दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का मैजिकल वेदर, चाय के बागान, सीनिक व्यू और यहाँ की टॉय ट्रेन में सफर करना आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको टूर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। जैसे आप कब और कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, दार्जिलिंग में कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपका यहाँ पर कुल खर्चा कितना हो जाएगा। आप लाइफ में कभी भी दार्जिलिंग घूमने आइए, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव्स और एंटरटेनिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं दार्जिलिंग के सफ़र पर। डिस्टेंस की तो दार्जिलिंग दिल्ली से 1500 किलोमीटर और कोलकाता से 643 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। अब बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग कैसे आएं। दार्जिलिंग पहुंचने के 3 ऑप्शन है, बस, ट्रेन और फ्लाइट। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा में है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी 70 किलोमीटर है। बागडोगरा से दार्जिलिंग जाने के लिए भी कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप बाई टैक्सी दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपका टैक्सी फेयर 2500 से 3000 के बीच रहेगा। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी करते हैं तो इसमें आपके 450 से 500 रुपये पर पर्सन लगेंगे। टैक्सी दार्जिलिंग पहुंचाने में 3 घंटे का समय लेगी। सेकंड ऑप्शन बस है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले सिलीगुड़ी पहुंचना पड़ेगा। बागडोगरा से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस 14 किलोमीटर रहेगा। सिलीगुड़ी में एक बस टर्मिनल है, तेंजिंग नोर्गे सेंट्रल बस टर्मिनस सिलीगुड़ी। यहाँ से आपको दार्जिलिंग के लिए बस इजीली मिल जाएगी। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का जो डिस्टेंस है वो 63 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की बस का किराया 150 से 200 रुपए तक लगेगा। और अगर आप बाई ट्रेन दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे देश के सभी मेन सिटीज से कनेक्टेड है। इस जंक्शन पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रुकती हैं। दिल्ली से एनजेपी स्लीपर्स ट्रेन की बात करें तो इसका किराया 810 से 850 रुपए है। थर्ड क्लास एसी का 1740 से 2640 रुपए, सेकंड क्लास एसी का 2800 से 3770 रुपए और फर्स्ट क्लास एसी का 4150 रुपए से 4650 रुपए का टिकट बनता है। सेकंड सीटिंग बहुत सस्ती है, 400 रुपए में आप एनजेपी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनजेपी से दार्जिलिंग कैसे पहुंचे। आप यहां से टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका फेयर 3500 से 4000 के बीच रहेगा। टैक्सी आपको दार्जिलिंग पहुंचाने में यहाँ से 2.5 से 3 घंटे का समय लेगी। और अगर आप बाई बस दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 6 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड आना पड़ेगा। यहाँ से आप दार्जिलिंग इजीली पहुँच सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग पहुँचने का एक और तरीका है जो आपके लिए काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ टॉय ट्रेन की, जिसे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। ये टॉय ट्रेन वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलती है। ये टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 10 बजे निकलती है और शाम के 5:30 बजे दार्जिलिंग पहुंचती है। ये टॉय ट्रेन आपको दार्जिलिंग पहुंचाने में 7.5 घंटे का समय लेती है, क्योंकि ये टॉय ट्रेन अपने छोटे से छोटे स्टेशन पर रुकती हुई जाती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या फिर आप कुछ न्यू एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये टॉय ट्रेन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इसका जो किराया है वो 1400 से 1500 के बीच रहेगा और ये ट्रेन आप ऑनलाइन भी बुक करके जा सकते हैं।
बात करें होटल्स की तो आपको यहाँ पर 1000 से 1500 के बीच अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स की जो बेस्ट लोकेशन है वो है मॉल रोड, टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन, चौरस्ता और गांधी रोड। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गांधी रोड पर अपना होटल चूज करें, क्योंकि आपको दार्जिलिंग घूमने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। जब भी आप दार्जिलिंग का टूर प्लान बनाएं तो 2 से 3 दिन का बनाएं, क्योंकि दार्जिलिंग में घूमने लायक काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो आप 2 से 3 दिन में दार्जिलिंग के हिल स्टेशन और अदर टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। दार्जिलिंग के फर्स्ट डे आप यहाँ के मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दार्जिलिंग के मॉल रोड का मार्केट काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको गिफ्ट्स, कपड़े, चाय, स्ट्रीट फूड्स और भी बहुत सी यूजफुल सामान मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। चौरस्ता दार्जिलिंग का बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। यहाँ पर टूरिस्ट के साथ साथ लोकल पीपल्स भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। एजेड, यंग और किड्स, हर एज ग्रुप के लोग चौरस्ता में आपको मस्ती करते हुए मिल जाएंगे और शायद इसलिए ये जगह काफ़ी फेमस है। दार्जिलिंग अपने टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा चाय के बागानों के लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में चाय मिलती है और शायद इसलिए चौरस्ता में देसी चाय की चुस्की लेने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट्स आते हैं। और इसके साथ ही आप अलग अलग फ्लेवर्स के टी पैकेट्स खरीदकर अपने साथ घर ले जा सकते हैं। सेकेंड डे आप दार्जिलिंग में बतासिया लूप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये यहाँ का काफ़ी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से पूरे दार्जिलिंग का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और इसे और खूबसूरत बनाती है वहाँ से चलने वाली टॉय ट्रेन। इसकी खास बात ये है कि ये पूरे बतासिया लूप को चक्कर लगाकर गुजरती है। इसके साथ ही ये जगह इंडिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन में से एक है और आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सुंदर सुंदर फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं। बतासिया लूप दार्जिलिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है एंड ये जगह टूरिस्ट के लिए डेली 5 AM to 8 PM तक ओपन रहती है। बतासिया लूप में एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है, जहां पर आपको एक गोरखा सैनिक की स्टैच्यू देखने को मिल जाएगी। यह युद्ध स्मारक 22 मार्च 1995 को यहां पर बनाया गया था। दार्जिलिंग में टाइगर हिल काफ़ी फेमस है। यह फेमस है अपनी सनराइज के लिए, क्योंकि टाइगर हिल से कंचनजंगा की पहाड़ियों से उगते हुए सूरज की रंग बिरंगी किरणें दिखाई देती हैं, जिसे देखने के लिए डेली हजारों की संख्या में टूरिस्ट्स पहुंचते हैं। अगर आप सनराइज देखने के लिए टाइगर हिल जाना चाहते हैं तो आपको अपने होटल से सुबह के 3 से 4 बजे के बीच निकलना होता है, क्योंकि यह जगह दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है और आप यहां पर अपनी बाइक या फिर टैक्सी से ही जा सकते हैं और कोई ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है। दार्जिलिंग में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है टी गार्डन, जिसे हैप्पी या ऑरेंज वैली भी कहा जाता है। यह वैली एक चाय का बागान है जहां हजारों एकड़ में चाय की खेती की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है। यह टी गार्डन दार्जिलिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, तो आप यहाँ पर बाई टैक्सी या फिर ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप अपनी सुंदर सी फोटो यहाँ पर क्लिक करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी कराना और जगह के अकॉर्डिंग ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ पर आपको पर फोटो 50 रुपीज़ और पर ड्रेस 50 रुपीज़ पे करने होते हैं। दार्जिलिंग में एक जू है जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यह जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग की शिखर और घनघोर जंगलों के बीच बसा हुआ है, जहाँ पर आपको हिमालयन वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप दार्जिलिंग अपनी फैमिली या फिर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर जो एंट्री टिकट फीस है वो 20 रुपीज़ पर एडल्ट है। यह जूलॉजिकल पार्क थर्सडे को क्लोज रहता है और यह सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक ओपन रहता है, तो आप यहाँ पर इसी बीच कभी भी घूमने आ सकते हैं। अगर आपको दार्जिलिंग की खूबसूरत वैली और चाय के शानदार बागानों के नज़ारे देखने हों तो आपको रोपवे ट्रिप जरूर करना चाहिए। तो अगर आप जब भी दार्जिलिंग आए तो रोपवे का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ से रंगीत वैली के खूबसूरत व्यू दिखाई देंगे। तो अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक बाय केबल कार जाते हैं तो यह 15 से 20 मिनट का समय लेती है। यहाँ पर रोपवे की एंट्री टिकट फीस 260 रुपीज़ पर एडल्ट और 130 रुपीज़ पर चाइल्ड है और रोपवे टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है।
दार्जिलिंग में काफ़ी फेमस बुद्धा टेम्पल है जिसे जैपनीज पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह टेम्पल दार्जिलिंग के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और यहाँ पर कोई एंट्री टिकट या एंट्री फीस नहीं है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की अलग अलग अवस्था में सुंदर नक्काशी वाली स्टैच्यूज देखने को मिल जाएंगी। एंड यह जैपनीज टेम्पल सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। अप्रैल से जून के बीच आप दार्जिलिंग जा सकते हैं। इस मौसम में जहां देश के अन्य भागों में गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम यहां का टेम्परेचर लगभग 7 to 8 डिग्री तक होता है। और अगर आप स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहां नवंबर से मार्च के बीच कभी भी आ सकते हैं। तो मेरा हर वीडियो में यही सजेशन रहता है कि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ्स में हिल स्टेशन पर जाना अवॉइड करें, क्योंकि ये मंथ्स रेनी सीजन के हैं और पहाड़ों पर इन मंथ्स में लैंडस्लाइड जैसे थोड़े बहुत इंसिडेंट्स होते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।